नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं बेहद ही शर्मसार करती है, क्योंकि यहां पर माँ और बेटे का अफेयर आता है। माँ और बेटे का गलत संबंध आता है, और ये गलत संबंध कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। इंसानियत पर जो एक तरीके से यूँ कहें विश्वास है, उस विश्वास को भी ख़त्म करता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसमें क्राइम ना हुआ हो। तो इसलिए इस क्राइम की कहानी को लेकर मैं जो आया हूँ, ये बड़ा ही शर्मसार करती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी कहानी में, पूरी घटना को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आगे चलकर इस तरह की घटना से बचा जा सके। तो आइए कहानी पर लौटते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी उदयपुर राजस्थान की है। उदयपुर राजस्थान में रहने वाला एक परिवार होता है, जिसके अंदर एक हरिपाल नाम का शख्स होता है। उसकी पत्नी होती है मुस्कान। मुस्कान दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और जो हरिपाल होता है उसका पहले से एक बेटा होता है। जो पहली वाली उसकी पत्नी थी, उससे एक बेटा हुआ था। पहली वाली पत्नी का डेथ हो चुका था, वो मर चुकी थी। तो उसने एक मुस्कान नाम की लड़की से शादी की, और वो जो हरिपाल का बेटा होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, 12-13 साल का हो चुका था। तो उसका जो बेटा होता है उसका नाम देवेंद्र होता है। देवेंद्र पढ़ाई करता था और घर पे ही रहा करता था। हरिपाल जो है वो बाहर जाकर कमाया करता था, और मुस्कान उस घर पर अकेली रहा करती थी। मुस्कान के अभी कोई बच्चे नहीं हुए थे, तो उसी बच्चे को लेकर, देवेंद्र को लेकर वो रहा करती थी। उसी के साथ वो खेलती, उसी के साथ वो सारी ज़रूरतें पूरा करती। जो भी उसे मार्केट से चीज़ें चाहिए होती थी, सारी चीज़ें चाहिए होती थी, वो उसी से मंगाती और उसी के साथ वो रहती। कभी कभार उसके पास ही वो सो जाया करती थी, क्योंकि वो बच्चा था। लेकिन वो बच्चा तो था, लेकिन उसके अंदर वो मर्द वाली बात भी आ चुकी थी। लेकिन ये बात मुस्कान को पता नहीं था। करीब कुछ दिनों का वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद आए दिन मुस्कान जो है वो अपने पास देवेंद्र को सुलाया करती थी, ये समझ कर कि ये बच्चा है, और घर के अंदर और कोई भी था भी नहीं। उसका जो पति होता है हरिपाल, वो बाहर कमाया करता था। तो मुस्कान उसको लेकर सो जाया करती थी। लेकिन ये जो देवेंद्र होता है, वो जब उसको रात को नींद खुलती, तो वो बगल में अपनी बाहों में अपनी माँ को पाता था, तो लिपट कर वो सो जाया करता था। लेकिन उस वक्त उसके अंदर वो जुनून नहीं था, वो उस वक्त उसके अंदर वो हैवानियत नहीं थी कि माँ के साथ ऐसा करना है। तो यही सोचकर वो सो जाया करता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का कोई भरोसा नहीं। अगर उसके बगल में कोई भी महिला अगर सो रही है, तो महिला कौन है वो उस वक्त नहीं देखता कि वो किस महिला के साथ क्या कर रहा है। एक रात ऐसी आती है, उस रात जो है वो आंधी चल रही थी, बारिश होने लगी, और बारिश में होती है जब, तो बिजली भी कड़कती है। बिजली जब कड़कने लगी, तो ये जो देवेंद्र होता है वो मुस्कान से और भी लिपट जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। डरने और सहमने की वजह से मुस्कान भी उस अपने सौतेले बेटे को अपनी गोद में ले लेती है, और अपने सीने से वो चिपका लेती है, ताकि उसको डरे ना और डर ना हो। तो देवेंद्र भी अपनी जो सौतेली माँ है उससे वो चिपक जाता है। चिपक कर अब वो सोता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है, क्योंकि उसके सीने से वो चिपका हुआ था। और लड़का जब 13-14 साल का हो जाए, तो उसके अंदर जो उसका वो सारी चीज़ें हैं, वो मर्द वाली हरकतें आ जाती हैं। वही हरकतें उसके अंदर पैदा हो गई, और धीरे धीरे अपनी माँ को वो बाहों में जकड़े हुआ था ही, लेकिन उसके बदन को वो सहलाने लगता है। उसके जो स्तन होते हैं उसको भी वो चूमने और सब कुछ करने लगता है, जिस पर उसकी माँ को अजीब लगता है, लेकिन वो बच्चा समझकर इग्नोर करती है। लेकिन ये हरकतें आगे चलकर उसके लिए बड़े ही शर्मनाक होने वाली थी। तो देवेंद्र धीरे धीरे अपनी जो सौतेली माँ है उसके बदन को सहलाने लगता है। सहलाते सहलाते माँ जो है वो सो जाती है, जो उसकी सौतेली माँ होती है वो सो जाती है। लेकिन देवेंद्र नहीं सोता है। वो उसकी माँ की जो ब्लाउज का बटन होता है वो भी खोल देता है। खोलने के बाद अब उसके जो स्तन होते हैं उसके साथ ये खेलने लगता है। खेलते खेलते कुछ देर बाद ये अपनी माँ के ऊपर हावी हो जाता है, और उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए वो सारी हदों को पार करता है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसकी माँ उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हटा नहीं पाती, और अपने ही बेटे का वो शिकार हो जाती है। अपने ही बेटे के साथ वो संबंध बनाने लगती है। हालांकि वो तैयार नहीं थी, लेकिन उस बेटे की जिद की वजह से वो संबंध बना लेती है। और ये संबंध बनाने का सिलसिला जब एक बार शुरू होता है, तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। ये आए दिन अपने बेटे को अपने पास सुलाया करती थी, और उसके साथ ये जो देवेंद्र है
पूरी ख्वाहिशें पूरी करता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था। अब धीरे धीरे उसकी जो सौतेली माँ है उसको भी लत लग चुकी थी। अब वो अपने बेटे का ही आशिक, अपने बेटे का ही दीवाना हो चुकी थी। तो आए दिन संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त बीतता है, 5-6 महीने का वक्त बीतता है, तो ये जो मुस्कान है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसका पति अभी करीब 6-7 महीने 8 महीने से घर पे है नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुस्कान प्रेग्नेंट हो गई है। ये बात जैसे ही उसको पता लगती है 2-3 महीने बाद, अब वो सोचती है इस करे तो करे क्या। धीरे धीरे उसका पेट जो है बाहर होने लगता है। अपने पति को वो फ़ोन करती है और बुला लेती है आनन फानन में कि आ जाओ। पति पहुंच जाता है, लेकिन करीब 4 महीने के बाद पेट जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है मुस्कान का, जिस पर पति को ज़रा सा शक होता है। वो सोचता है कि हमें 15-20 दिन ही, 1 महीने ही हुए हैं आए हुए, मेरी पत्नी का पेट इतना बड़ा कैसे हो गया। अब मुस्कान कहती है कि दरअसल मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। प्रेग्नेंट की बात जैसे ही वो सुनता है तो ले जाता है, चेकअप करवाता है। चेकअप करवाने के बाद पता लगता है कि इसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा है। 4 महीने के बच्चे की बात जैसे ही सामने आती है, उसका पति भी दंग रह जाता है, हड़ीपार। सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब अपनी पत्नी को वो डराने और धमकाने लगता है, मारने की धमकी देने लगता है, उसे छोड़ने की धमकी देने लगता है, जिसके बाद वो जो पत्नी होती है वो टूट जाती है। और टूट कर वो कहती है कि दरअसल तुम्हारा जो बेटा है देवेंद्र, उसी को मैं अपने साथ लेकर सोती थी, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उस रात बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। मैंने उसको अपने पास सुलाया था। सुलाने के बाद मैं नींद में थी, मैं सो गई थी। अब नींद में ही उसने मेरे साथ वो हैवानियत की, मेरे साथ वो रेप किया, एक तरीके से कहें रेप किया, और रेप करने की वजह से ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया और आपको बुलाया ताकि इस बच्चे को आपका नाम दिया जा सके। जिस पर वो जो हड़ीपाल होता है वो महिला पर गुस्सा तो करता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसका जो बेटा था जिसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी, और एक तरफ इसकी नई नवेली पत्नी थी। अब वो करे तो क्या करे, सोच में पड़ जाता है। अब क्योंकि दोनों ही साइड अगर इस बात को आगे करता है, आगे बढ़ाता है, तो उसका घर बर्बाद होता है। इसलिए देवेंद्र ने माफ़ कीजिएगा, हरिपाल ने इस बात को यहीं से रफ़ा दफ़ा कर दिया और इस बात को जाने दिया और कहा कि उसका जो बेटा होता है देवेंद्र, उसको अपनी नानी के घर भेज देता है। यानी कि पहली वाली जो उसकी नानी थी उसके घर भेज देता है, और वहीं पर उसकी पढ़ाई लिखाई जो वो करवाने लगता है। और इधर अब ये हरिपाल मुस्कान के साथ रहने लगता है, क्योंकि अगर वो देवेंद्र मुस्कान के साथ कुछ दिन और रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा तो उसकी जो हरकतें हैं वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी, और इसी तरीके से आगे चलकर ये कहीं ना कहीं बदनामी सामने आएगी। इसलिए हरिपाल ने घर पे ही रहना शुरू कर दिया अपनी पत्नी के साथ, और उस बेटे को अपने जो पहले वाला ससुराल था वहीं पर भेज देता है, मामा के घर। वहीं जाकर वो रहने लगता है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगता है। और मुस्कान का जो पेट में बच्चा पल रहा था उसे हरिपाल ने अपना नाम दिया, यानी कि उसका अपना बच्चा हुआ वो। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसका घर पहले ही बिखर चुका था, पहली पत्नी जा चुकी थी, बेटा भी हाथ से जाता, और ये जो पत्नी है ये भी हाथ से जाती, और साथ ही बदनामी भी होती। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि बच्चे जब भी बड़े हो जाएं तो उसे अलग अलग सुलाना चाहिए। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई और बहन एक ही जगह सोते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बहन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और बाद में पता लगता है कि उसी भाई ने ही उसको प्रेग्नेंट किया है। तो ऐसी भी खबरें सामने आती है। तो बच्चे जब भी बड़े हो जाए, 7-8 साल का हो जाए, तो उसे अलग अलग सुलाना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई बदनामी ना उठानी पड़े। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।